इन जेसीओ जवानों और अधिकारियों की पेट पे लात मारने का काम आर्मी हेडक्वार्टर और भारत सरकार दोनों मिलकर करने जा रही है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। एक तरफ सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ खड़ी नजर आती है, उनके लिए बड़े बड़े वादे करती है, तो दूसरी तरफ उनकी पेंशन पर कैंची लगाने से एक कदम पीछे नहीं हटती। आपने खबर सुनी होगी कि पिछले महीने आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी लाइन डायरेक्टरेट और जज एडजुटेंट जनरल और सभी कमांड हेडक्वार्टर को एक लेटर जारी कर दिया कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर फटाफट हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाएं। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिए हैं मोस्टली पिछले एक साल में, उन सभी फैसलों पर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाएं, ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा। और बाकायदा एक लिस्ट बनाई है जिसके तहत बता दिया है कि कौन कौन से ऐसे डिसेबिलिटी पेंशन के जजमेंट्स हैं जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने जेसीओ जवानों और अधिकारियों के हित में सुना दिए हैं, और उनके ऊपर स्टे ऑर्डर लगाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जो 10,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट है डिसेबिलिटी पेंशन का, उसको कम करके 6,000 करोड़ रुपए लाया जाए और 4,000 करोड़ रुपए डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर बचाए जाए। इन 4,000 करोड़ रुपए से सरकार क्या करने वाली है वो किसी को पता नहीं, लेकिन जेसीओ जवानों और अधिकारियों की पेट पे लात मारने का काम आर्मी हेडक्वार्टर और भारत सरकार दोनों मिलकर करने जा रही है। एक इंसान जो 1 इंच भी अपने शरीर के कोई अंग में ना कमी होते हुए भारतीय सेना में भर्ती होता है और सेना में सर्विस के दौरान, देश की रक्षा करने के दौरान हाई एल्टीट्यूड में, बर्फ में, सियाचिन ग्लेशियर में कहीं अपना हाथ गंवा देता है, कहीं पैर गंवा देता है या कहीं शरीर का कोई अंग नुकसान हो जाता है, उसको डिसेबिलिटी पेंशन ना दे, इसके लिए आर्मी हेडक्वार्टर ने कितनी जद्दोजहद करके एक लेटर निकाला है और सभी कमांड हेडक्वार्टर को दिया है कि आपके जुरिडिक्शन में जितने भी एफटीज ने डिसीजन सुनाए हैं उनकी लिस्ट बना के आप वहाँ के हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला के सभी पेंशनर्स को पकड़ा दो। इस लेटर को थोड़ा सा हम समझेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा इस लेटर में क्या लिखा है। देखिए, ये लेटर जारी हुआ है 9 अक्टूबर 2023 को, और जारी होने के बाद गुसगुसाहट चल रही थी कि ऐसा कोई लेटर आर्मी हेडक्वार्टर से निकला है जो कमांड हेडक्वार्टर्स को गया है, और वो लेटर आखिरकार आपके सामने है। इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है डीलिंग विथ डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबिलिटी एलिमेंट केसेस, यानी डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट केसेस के ऊपर किस प्रकार डीलिंग करना है। इसमें एक 29 सितंबर 23 और 4 अक्टूबर 2023 का 2 लेटर जारी किया गया है जो कि नोट टू ऑल, यानी सबके लिए नहीं था। फिर इसमें लिखा है एज डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने डायरेक्शन दी है एडीजी PS4 को, द रिट पेटिशंस बी फाइल्ड इन द jurisdiction high court for the following type of matters in the cases as specified in appendices listed below। कुल मिलाकर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो A से लेके K तक टोटल 10 ऐसे इन्होंने लिस्ट बनाई है और उसके आगे अपेंडिक्स लगाए हैं, ऑफिसर के लिए अलग, JCOR के लिए अलग, और वे टाइप ऑफ केसेस की है। इनको क्लब करके किस प्रकार अलग अलग हाई कोर्ट में फाइल करना है स्टे ऑर्डर के लिए, उसके लिए यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। यानी हम इससे पहले देखते थे कि कोई लेटर आता था तो जेसीओ जवानों और अधिकारियों के वो हित में होता था, उसमें कोई ना कोई उनके लिए फायदे की बात होती थी, लेकिन अब जो लेटर निकल के आ रहे हैं वो है कि इनको नुकसान कैसे करना है। टाइप ऑफ केसेस में फर्स्ट टाइप है वो है सुपर एनुएशन नाना नाइदर एट्रीब्यूटेबल नोर एग्रीवेटेड एंड प्रीमेच्योर रिटायरमेंट डिस्चार्ज नाइदर एट्रीब्यूटेबल नोर एग्रीवेटेड केसेस। तो ऑफिसर के लिए अपेंडिक्स ई है और जेसीओआर के लिए अपेंडिक्स बी है। यहाँ पे अपेंडिक्स साथ में इस लेटर के साथ में नहीं मिले हैं कि उसमें आगे फर्दर क्या लिखा हुआ है। दूसरे टाइप का है वो है सुपर एनुएशन एट्रीब्यूटेबल एग्रीवेटेड केसेस एंड प्री मेच्योर रिटायरमेंट ऑब्लिक डिस्चार्ज एट्रीब्यूटेबल एग्रीवेटेड केसेस, यानी ये उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं जो सेना के कारण उनको बीमारी हुई है। एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रेवेटेड मतलब सेना में नौकरी करते हुए सेना के जो एनवायरनमेंट है
उसके कारण जो टेरेन एरिया में, हाई एल्टीट्यूड में या कहीं ऐसी जगह पर नौकरी करने के दौरान जो कि सेना की ड्यूटी करते हुए उनको डिसेबिलिटी हुई है, उनको भी यहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा है। उनकी भी डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट को बंद करवाया जाएगा, स्टे ऑर्डर लाया जाएगा। तीसरा है केसेज विथ रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर्स। चौथा है केसेज विथ डिसेबिलिटी लेस देन 20% इन आरएमबी। किसी की 20% से कम एसेस की जाती है आरएमबी में, तो उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। केसेज विथ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स गिवन डिसेबिलिटी पेंशन। और नेक्स्ट है केसेज विथ एमएई ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरियर्स। नेक्स्ट है केसेज ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अफसर्स विथ डिसेबिलिटी ड्यूरिंग री एम्प्लॉयमेंट पीरियड। नेक्स्ट केसेज विथ आरएएमबी पोस्ट डिस्चार्ज और पीडीएमबी। और 9वीं नंबर है केसेज विथ सर्विस एलिमेंट ग्रांटेड टू पर्सनल नॉट हैविंग रिक्विजिट क्वालिफाइंग सर्विस। और फाइनल है केसेज वेयर डिसेबिलिटी पेंशन चेंज टू वार इंजरी पेंशन। देखिए जो वार इंजर्ड डिसेबल्ड सोल्जर्स है उनको भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन थी, किसी जेसीयू जवान और अधिकारी द्वारा अपनी बात रखते हुए उसको वार इंजरी पेंशन में कन्वर्ट करवाया है, क्योंकि उनकी जो इंजरी हुई थी वो वार के दौरान या दुश्मनों से लड़ते समय हुई है और कोर्ट ने उनको जारी भी की है, लेकिन उसके ऊपर भी कैंची चलाने की कोशिश यहाँ पे सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय कर रहा है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। DPO 8 PS4 MPRSO and all line directorate. As per the direction of competent authority, the writ petitions in cases listed at appendices be filed forthwith, यानी तुरंत ही जो लिस्ट किए गए हैं यहाँ पर 10 टाइप के केसेस, उनके ऊपर रिट पेटिशन फाइल करनी है इन द जुडिक्शनल हाई कोर्ट थ्रू रेस्पेक्टिव लीगल सेल। कमांड हेडक्वार्टर में जो लीगल सेल होती है उसके जरिए वहाँ के जो हाई कोर्ट है उनमें रिट पेटिशन फाइल करनी है। किनके खिलाफ? जो 10 टाइप के केसेज है जेसीओ, ओआर और अधिकारियों के खिलाफ। द केसेज हैव बीन लिस्टेड आफ्टर केयरफुल सॉर्टिंग ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ फाइल्स, यानी जो केसेज बनाए गए हैं वो कई हजारों फाइलों को देखते हुए यहाँ पे बनाए गए। हाउएवर इट इज रिक्वेस्टेड दैट identification of type of cases be settled at your end before forwarding to concerned high court legal cell for filing writ petitions। 10 टाइप के यहाँ पे केसेस की लिस्ट तो बना दी, इसके बाद भी कहा जा रहा है कि यदि आपके पास में कोई केस आ रहा है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनको किस कैटेगरी में रखना है। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी और एन एरर इन द लिस्ट द क्लैरिफिकेशन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ऑफिस। इन्होंने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के ऊपर ये खुद ही श्योर नहीं है कि हमने जो लिस्ट बनाई है वो फाइनल है। कमांड हेडक्वार्टर्स को कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में यदि आपको कुछ लगता है तो आप हमारे से पूछें, हमारे से क्लैरिफाई करें। अब डिप्टी जज एडजुटेंट जनरल्स और कमांड हेडक्वार्टर को क्या आदेश दिया जा रहा है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। द कस्टोडियन ऑफ जेसीओज ऑब्लिक ओआर पेंशन लीगल केसेज आर द लाइन डायरेक्टरेट and the custodian of officer cases less TA and AMC is PS4. On receipt of case details and directions from custodians at service headquarter, writ petitions along with prayer for stay order be filed in jurisdictional high court immediately under intimation to the custodian। यानी जहाँ कहीं भी एफटी है, यदि वो जेसीओ, ओआर और अधिकारियों के हित में कोई फैसला सुना देती है तो वहाँ के कमांड हेडक्वार्टर्स तुरंत ही हाई कोर्ट में उसके फैसले के खिलाफ, एफटी के फैसले के खिलाफ रिट पेटिशन डालेंगे और स्टे ऑर्डर लाएंगे कि हम इनको पेंशन नहीं देना चाहते। और साथ ही साथ कस्टोडियन को सूचित कर देना है। जैसे लाइन डायरेक्टरेट हो गया, आरटी, इन्फेंट्री, जो भी है अलग अलग उनके लाइन डायरेक्टरेट होते हैं आर्मी हेडक्वार्टर में, उनको सूचित करना है। साथ ही ऑफिसर है तो PS4 को सूचित करना है कि हमने रिट पेटिशन डाल के बहुत बड़ा काम कर दिया है। At the High Court legal cells, the writ petitions of similar nature should be tagged together, and for the same, the petitions already filed be scrutinized। यानी
पहले से कोई एक मैटर के ऊपर रिट पिटीशन लग चुकी है और सेम मैटर में एएफटी फिर से जेसीओ जवानों के हक में कोई फैसला सुनाती है, तो उस रिट पिटीशन को भी जो पहले से रिट पिटीशन सेम मैटर पे लगी हुई है उसके साथ में टैग करवाना है। द बैकग्राउंड oblique legal details of the cases can be provided to High Court legal cells by the FD legal cells as required. It is emphasized that the stay orders need to be obtained expeditiously as the MAE petitions are being filed on the FD's judgment and adverse structure are being received due to immense delay in processing cases post the pronouncement of judgment by the Honorable Armed Forces Tribunal. अब कुल मिलाकर यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को टारगेट किया जा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जो जज साहब रहते हैं वो जैसे ही किसी जेसीओ जवान और अधिकारी के हक में फैसला देते हैं तो उनके ऊपर तुरंत ही हाई कोर्ट में जाना है और स्टे ऑर्डर लेके आना है, ऐसा बताया जा रहा है कमांड हेडक्वार्टर्स को। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि एएफटी से इतनी नफरत हो चुकी है रक्षा मंत्रालय को, तो इस एएफटी को वापस से बंद कर देना चाहिए ताकि जेसीओ जवान और अधिकारी सीधा हाई कोर्ट में ही अपनी पिटीशंस लगाएं। और हाई कोर्ट यदि किसी को डिसीजन देता है तो जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लाए, ताकि जो 3 स्टेप क्रॉस करने की जरूरत नहीं है जेसीओ जवानों और अधिकारियों को। कोई जेसीओ और जवान, कोई अधिकारी किसी एएफटी में जाके वो कोई खुश नहीं है, वो अपना अधिकार पाने के लिए एएफटी में जाते हैं और एएफटी फैसला देती है तो सरकार कहती है कि हम उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लाएंगे। तो इससे अच्छा है कि वो सीधा हाई कोर्ट में ही अपनी रिट पिटीशन डाले ताकि 2 ही स्टेज में उसका काम कंप्लीट हो जाए। एक बार जब कोई कोर्ट केस किया जाता है तो वो कोई 2-3 महीने या साल भर में क्लियर नहीं होता है, उसमें सालों लग जाते हैं। और ऑलमोस्ट कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आता है तो 40 साल उसकी एज होती है, कोई कंप्लीट सर्विस करके आता है तो 50 से 55 साल एज होती है और अधिकारियों की 60 साल एज होती है। तो ये डिसेबिलिटी पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद ही मिलना शुरू होती है। उसकी वापस जो लाइफ ही है वो 15 से 20 साल बचती है। उस दौरान वो अपनी डिसेबिलिटी पेंशन पाने के लिए इन कोर्ट्स के चक्कर काटेगा, तो फिर ये कहाँ का न्याय हुआ है पेंशनर्स के साथ में। फाइनली समझते हैं क्या बात लिखी है। द नंबर ऑफ केसेज इन विच रिट पिटीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इज हाई एंड ए concerted effort by all stakeholders is required for early implementation of directions of the competent authority. A fortnightly feedback is requested on the number of writ petitions filed and stay orders obtained. The first feedback on the subject be forwarded on 20 October 23, यानी 20 अक्टूबर 2023 को फीडबैक भी मांग ली गई है कि कितने ऐसे केसेज हैं जेसीओ जवानों और अधिकारियों के जिनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के पुनर्विचार याचिका डाल के आपने स्टे ऑर्डर ले लिया है। उनकी जानकारी जो है आर्मी हेडक्वार्टर ने पहले से ही सभी कमांड हेडक्वार्टर से मांग ली है। तो कुल मिलाकर ये जो 2018 का सरकार का निर्णय था कि हम आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो बात पर सरकार ने पलटी मार दी है और फिर से ये लेटर आपके सामने है जो सभी जगह जा चुका है, सभी एएफटी को भी दे दिया गया है। और ऐसा एएफटी में भी अब रुझान आने लगा है कि जहां पहले 10 में से 7 या 8 केस जेसीओ जवानों और अधिकारियों के हक में होते थे, अब वही रेशियो गिरकर 10 में से 1 या 2 रह गया है। मतलब एएफटी को भी आदेश दे दिया है कि आपको ये डिसेबिलिटी पेंशन ऐसे खैरियत में नहीं बांटनी है, आप इस रेशियो को कम कर दो। और एएफटी के जज यदि नहीं मानेंगे तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा भी मामला एएफटी चंडीगढ़ में हुआ है जहां एक जज साहब को कोलकाता ट्रांसफ़र कर दिया है और कोलकाता में जाके वो फिर से जेसीओ जवानों के हक में कोई फैसला सुनाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि जो एएफटी प्रिंसिपल बेंच क्या फैसला सुनाती है। लेकिन बहुत ही दुर्भावनापूर्ण ये लेटर है जो कि जेसीओ और जवानों के साथ में बहुत ही कुठाराघात किया जा रहा है कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन लागू होते हुए भी सरकार देना नहीं चाहती। अब इसके ऊपर फैसला जेसीओ जवानों और अधिकारियों को करना है
कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और आगे जाकर क्या डिसीजन लेते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर हैं जिनको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है, उनकी संख्या चाहे 10,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, उन सब को एक साथ मिलकर अपनी पूरी रिट पिटीशन क्लब करवा के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करना चाहिए, ताकि ये एक ऐतिहासिक केस हो और सरकार भी सोचे और रक्षा मंत्रालय भी इसके बारे में 50 बार सोचे कि अब हम क्या करें। ये समय भी आएगा, यदि सरकार ऐसा करती है तो जिनको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है वो भी कर सकते हैं। इसके ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर एक देशव्यापी संगठन बनना चाहिए और उसी संगठन के जरिए सभी पूर्व सैनिक जिनको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है या डिसेबिलिटी के साथ में रिटायरमेंट आए हैं, वो अपना केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाएं। तो साथियों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप इस मोस्ट इमीडिएट कोर्ट केस लेटर के बारे में क्या सोचते हो, जो 9 अक्टूबर 2023 को आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी लाइन डायरेक्टरेट, जेग और कमांड हेडक्वार्टर्स को जारी किया है? तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो आपको जो मैंने समझाया है, जानकारी आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.